ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि जो हमारे मंत्री है आज वो परिवहन मंत्री होने के बाद भी ये उनके ही विधानसभा का क्षेत्र छुड़ा नहीं पाए, तो पूरे महाराष्ट्र का कैसे करेंगे। मैं तो ये चिंता में हूँ कि परिवहन मंत्री उसी क्षेत्र में रहते, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि ये फेलियर है। और मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो राज्य मंत्री को कह के ये प्रश्न छुड़ाना चाहिए, क्योंकि अब थोड़े कभी कभी कोई क्षमता नहीं होती है, कभी कभी लॉटरी लग जाती है। हाथी चले अपने दौड़ और कुत्ते भौंके हजार, ऐसा तो कुत्तों की तरफ मैं तो देखता भी नहीं हूँ। उनको भौंकने दो जितना भौंकना है, मगर एक छोटा भाई के हैसियत से मैं उनको सलाह तो देना मेरा फर्ज समझता हूँ ना, तो सलाह मैं दे रहा हूँ, समझ जाओ, सुधर जाओ, पतली गली से निकल जाओ। चुनाव आते ही शहर में सरगर्मियां शुरू हो गई चुनाव की, और आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां भी शुरू हो गई है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दमन खबरें। दर्शकों, आज हम आपको दो ऐसे कदावर नेताओं की कहानी बताने जा रहे हैं। एक तरफ विधायक नरेंद्र मेहता और दूसरी तरफ परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक। दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हुए शहर में हो रहे विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए, और दोनों ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या है आरोप प्रत्यारोप, हम आपको बताना चाहते हैं। दर्शकों, जब चुनाव आता है तो एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर घूमते हैं, कहते हैं हम भाई भाई हैं, लेकिन चुनाव निकलते ही दोनों ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगाना शुरू कर देते हैं। आखिर ये राजनीति कहाँ किस ओर ले जा रही है, आइए सुनाते हैं क्या कहा दोनों ने एक दूसरे के बारे में। नहीं, देखिए ऐसा है कि उस रास्ते से बहुत बड़ी आवक जावक है, एक प्रकार से वो स्टेट हाईवे हम बोल सकते हैं। उसके अंदर नासिक हो या वहाँ से लोग अहमदाबाद जाने, उसी रोड का यूज़ होता है। थाना जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और काफ़ी हद तक कल मुझे भी उसके अंदर करीबन 2 घंटे से ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, इसलिए मैं नेशनल पार्क होके गया। 2 घंटे 2.5 घंटे जाने में लगते, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि जो हमारे मंत्री है आज वो परिवहन मंत्री होने के बाद भी ये उनके ही विधानसभा का क्षेत्र छुड़ा नहीं पाए, तो पूरे महाराष्ट्र का कैसे करेंगे। मैं तो ये चिंता में हूँ कि परिवहन मंत्री उसी क्षेत्र में रहते, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि ये फेलियर है। और मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो राज्य मंत्री को कह के ये प्रश्न छुड़ाना चाहिए, क्योंकि अब थोड़े कभी कभी कोई क्षमता नहीं होती है, कभी कभी लॉटरी लग जाती है। तो ऐसा मेरा मानना है, तो वो लॉटरी लगे हुए है शायद, ऐसा मानता हूँ, नहीं तो ये प्रश्न छूट गया होता। क्योंकि सेम इन्होंने थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, 4 महीने पहले ताव में उधर गए थे टोल नाके के ऊपर, मैं शिवसेना गए, मैं ऐसा हूँ, मैं ये तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, कल होना चाहिए परसों होना चाहिए। ट्रैफिक कम तो नहीं हुई और बढ़ गई। तो इसका मतलब यह है कि इनका कोई प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है, या हो सकता है कि नॉलेज का अभाव हो, या हो सकता है कि इनका कोई सुनता नहीं है। लेकिन समस्या गंभीर है। लेकिन मैं जनता से इतना कहूँगा कि ठीक है, हम सरकार से बात करेंगे और इसका समाधान क्या निकल सकते हैं वो करेंगे, और जल्दी आपको राहत मिले ऐसी कोशिश करेंगे। मैं गलती किया, मैं 2009 से जब भी मीरा भाईंदर शहर का विधायक बना, मैंने जो नॉलेज दिया उसकी वजह से तो पहली बार जीत के आए। दूसरी बार मेरा नॉलेज उन्होंने लिया नहीं, तो उनको लोगों ने 5 साल घर पे बिठाया। तीसरी बार वापस मुझसे मीठा मीठा बात करके लोकसभा इलेक्शन के दौरान उन्होंने मुझसे थोड़ा सा नॉलेज दिया, इसलिए लोगों ने और उनको तीसरी बार जिता के दिया। मगर बार बार मैं भी सोचूंगा कि नॉलेज किस वक्त देना चाहिए। बार बार अगर उस नॉलेज का गलत इस्तेमाल होता रहेगा तो चौथी बार मुझे भी सोचना पड़ेगा। देखिए, क्लस्टर के फायदे कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मेहता जहाँ पे उनके 7-11 कंस्ट्रक्शन कंपनी को फायदा है, उसका ही फायदा वो सोचते हैं। उनका अभी तक का इतिहास है, अभी तक उनको छोटे से बड़े तक लोगों ने देखा है कि जहाँ पे 7-11 कंस्ट्रक्शन कंपनी और नरेंद्र मेहता जी का खुद का फायदा होता है, वहीं पे वो ज़्यादा आगे आगे जाते हैं। मुझे जो भाईंदर पश्चिम के जो क्लस्टर के पीछे हुए लोग हैं वो मेरे पास आए, 5 इमारतों के लोग, बहुत उन्होंने कोशिश की, क्योंकि स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता जी है। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि नरेंद्र मेहता जी ने कहा कि ये डेवलपर आप बदल दो, डेवलपर हमारे कंपनी को 7-11 कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दो तो मैं वो सैंक्शन करके लाऊंगा। तो ये गलत है। लोक प्रतिनिधि के तौर पे अगर लोग बेचारे इतने साल से वो बिल्डिंग जो पुरानी है उसके अंदर रह रहे हैं, और लास्ट मोमेंट पे आ गई, बिल्डिंगें गिर गई है, कोई विकासक उन्होंने निर्माण किया है, तो वो बोलेंगे विकासक को उसको निकाल डालो, और मुझे अगर मेरे कंपनी को 7-11 कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दे दो तो ही होगा। तो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लोक प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने खुद का नहीं बल्कि जनता का जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा इसके लिए देखना चाहिए। और रही क्लस्टर की बात और रही रीडेवलपमेंट की बात,
प्रताप सरनाईक को इसी मीरा भाईंदर शहर की जनता ने विधायक नहीं बल्कि मंत्री बनाया। तो एक भी मीरा भाईंदर का नागरिक जो है क्लस्टर में पीसा नहीं जाएगा, उनको क्लस्टर से मुक्ति मिलेगी और साथ ही में रीडेवलपमेंट वालों को रीडेवलपमेंट में होके जरूरत पड़ेगी तो कानून में सुधार होगा, मगर लोगों के काम जो है होते रहेंगे। तो मैं आगे वो नाला बढ़ने नहीं दूंगा। नाला बनाने के लिए नैसर्गिक नाला है। हमारे यहाँ के स्थानिक विधायक ने जमीन खरीदी तो क्या नाला बंद कर देंगे क्या? पब्लिक का सालों साल से चले आ रहे। जब वो मीरा भाईंदर में आते थे 1947 अंग्रेज के जमाने से नाला वो चले आ रहा है, उसको अपने स्वार्थ के लिए बंद कर रहे। शहर डूबेगा उसका जवाबदार कौन? इसलिए इस तरह की मनमानी दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और इस तरह का जनता का पैसे का दुरुपयोग भी होने नहीं देंगे। अरे मेरे को एक बात बताओ, इनको हक भी बनता है क्या? किधर दिखा और बंद करो ना भाई विधायक हो तुम। किधर ऐसे काम अगर गलत होते रहेंगे। देखो उन्होंने 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी ने महाराणा प्रताप का जो भूखंड है वो हड़प किया। मैं बोला कि नहीं किसी भी हालत में 1 महीने में मिलना चाहिए। जो गार्डन का रिजर्वेशन है वो उन्होंने हड़प किया। मैंने बोला नहीं 1 महीने में अगर वो नहीं होगा तो मैं जाके रुख लागवड़ कर दूंगा कॉर्पोरेशन में। अरे भाई ऐसे पूरा जो प्रूफ होगा वो तो दिखाना चाहिए। और लोक प्रतिनिधि के तौर पे विधायक को वो अधिकार है, अगर गलत कोई काम करता रहेगा तो कॉर्पोरेशन को जाके कंप्लेंट करो लिखित स्वरूप में कि ये गलत हो रहा है और काम रुका देना चाहिए। अगर वो मुझे दिखाएंगे कि गलत नाला का प्रवाह जो है वो बदल रहा है तो मैं खुद भी रुका दूंगा और खुद भी लेटर दे दूंगा। क्या है ना, ये बच्चों जैसी बात है। मंत्री को जो बने ना तो उसके अंदर एक वोट मेरा भी है, एक वो ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1। तीसरी बात, अगर वो ये बात सच बोल रहे हैं तो खाली एक लाइन में मुझे बोल दे कि आने वाले लोकसभा में नरेंद्र मेहता की मदद हमको नहीं चाहिए। इसलिए जनता को गुमराह ना करे, दिखाने के दांत और खाने के और, बराबर है। इसलिए अगर उनको इतना ही लगता है तो एक लाइन खाली कह दे, मैं उनके साथ कोई सवाल नहीं करूँ कि हमको आने वाले लोकसभा में नरेंद्र मेहता की मदद की आवश्यकता नहीं है। यही वो लोग थे मुझे जीप पे बैठा बैठा के घुमा रहे थे मेरे को, तो फिर क्यों किया एग्जाम्पल। तीसरी बार मेरे को मजूरी मिली नहीं मिली वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप मंत्री हो परिवहन के और इतने खड्डे हैं तो मेरा क्या होगा जान दो। आपको तो इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए कि भैया मैं अपने शहर के विधानसभा के भी खड्डे नहीं बुझा सकता हूँ, तो महाराष्ट्र के परिवहन की व्यवस्था आप क्या देखेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे मंत्री मिले हैं। अगर ये सही होते तो आज हमारे रास्ते नहीं होते। टीका टिप्पणी छोड़िए, रास्ते के बारे में बोलिए ना, मैंने क्या किया उसने क्या किया वो छोड़ दीजिए। और पिछली बार जो हमारी लड़ाई थी वो खड्डे की नहीं थी, हमारी लड़ाई ये थी कि 22 करोड़ का रोड बना और इसके अंदर इतने जल्दी खड्डे हुए तो भ्रष्टाचार हुआ है। में मेरी गलती हो गई। पिछले साल में उन्होंने कुछ उनके जो लेबर एसोसिएशन की उनकी संगठन है उनको लेके मीरा भाईंदर शहर के खड्डे बुझाए थे, घमेला और फावड़ा लेके। खुद मेरे को लगा चलो अभी कुछ काम नहीं है क्योंकि विकास के काम तो मैंने 5 साल में कर दिए, उनको अभी 5 साल आगे का काम ही नहीं है कुछ, तो कम से कम मेरे इलाके के और उनके इलाके के खड्डे पे तो वो जाके घमेला फावड़ा लेके खड्डे बुझाए ताकि उनको कुछ ना कुछ काम मिले। तो हम आरोप तभी एक विधायक, अब समझ में आ गया इसमें एक नहीं उस समय के 2 विधायक शायद एडजस्टमेंट थे, इसलिए उनको आज वो चुभ रहा है। अभी मेरे आज समझ में आया, मैं थोड़ा देर से समझा, तो इसका मतलब ये है कि उस 22 करोड़ में उसका भी था। आज फिर उनसे सवाल पूछता हूँ, आप MMRDA 22 करोड़ के रोड के अंदर ये खड्डे कैसे गिरे, आप इसका जवाब दीजिए। अरे भाई सब घोटाले का एक ही नाम है नरेंद्र मेहता। जरा उन्होंने प्रूफ देके तो बताया भाई घोटाले। तो मैं अगर बोलूं कि पूरे के पूरे मीरा भाईंदर शहर को हड़प इन्होंने किया तो मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं रखेगा। मैं प्रूफ देके बोलता है कि कौन सी कंपनी 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कौन सी जमीनें हड़प कर दी। मैं प्रूफ देता हूँ और बाद में बोलता हूँ।